हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। तो देखिए, एक टाइम में एक पूरे देश में एक सवाल गूंज रहा था और वो था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और आज के टाइम में हर बीपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर 78th बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है प्री का, ये इसके ठीक टाइम यानी कि एज़ पर बीपीएससी कैलेंडर 30 सितंबर को ले लिया जाएगा या फिर ये एग्ज़ामिनेशन डिले होगा, इसका डेट आगे बढ़ जाएगा। अगर कमीशन की देखें तो कमीशन बिल्कुल साइलेंट है। फ़िलहाल के टाइम में कुछ भी कमीशन के तरफ से कुछ भी नहीं आया है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। कमीशन तो साइलेंट है, लेकिन यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ही शोर मचा हुआ है। पता नहीं हर दिन कैसे कहां से लोग अपडेट्स लेकर चले आ रहे हैं। और इसी फ्रॉड एंड स्कैम के बीच बीपीएससी सिंप्लीफाइड आपको प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं होती हम किसी चीज़ों पे आपको नहीं बता रहे होते हैं, झूठ मूठ का लेक्चर नहीं दे रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आज के इस लेक्चर में मैं पिछले दो एग्जामिनेशन बीपीएससी के नोटिफिकेशन को एनालाइज़ करूंगा और आपको बताऊंगा क्या एग्ज़ामिनेशन सच में डिले हो जाएगा या फिर ये अपने टाइम के मुताबिक ही होने वाला है। तो ये देखिए 68th बीपीएससी प्री का यहाँ पे नोटिफिकेशन से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है। आप देखोगे तो इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो डेट था वो 25/11/2022 था। कितना? 25 नवंबर, ठीक है, 2022 को ये एग्ज़ामिनेशन यहाँ तक इसे मतलब फॉर्म फिल किया जाना था। और लास्ट डेट यहाँ पे था 20 दिसंबर 2022। कितने दिनों का यहाँ पे गैप आपको लगभग दिख रहा है? तो लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 25 दिनों का तो ये फॉर्म फिल करने का ही डेट सिर्फ है। ये डेट सिर्फ जो देता है बीपीएससी वो फॉर्म फिल करने का देता है। इतने दिनों में आप फॉर्म फिल कर लीजिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, 4 से 5 लाख लोग जब इस एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए टाइम भी चाहिए। और बीपीएस जो फॉर्म फिल करते हैं उससे बीपीएससी भी कमीशन भी कुछ कमाता है, तो वो भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। अभी इसमें एग्ज़ामिनेशन कब हुआ था? तो ये तो एग्ज़ामिनेशन काफ़ी डिले हुआ था कुछ अलग अलग कारणों की वजह से। ठीक है, ये कभी फिर जनवरी में लिया जाना था, फिर उसके बाद फरवरी में ये शायद लिया गया था। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन का तो ये 68th में ये डिले रहा था। अब देखते हैं लास्ट वाले एग्ज़ामिनेशन यानी कि 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन। अब ये 69th बीपीएससी का नोटिफिकेशन है जो आपको देखिए 15 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन यहाँ से फॉर्म भरना था। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि इसके 1-2 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन आया होगा। तो 15 जुलाई 2023 से नोटिफिकेशन यहाँ मतलब एप्लीकेशन या फॉर्म फिल करना था और 5 अगस्त 2023 तक का डेट दिया गया था फॉर्म फिल करने का। इसमें भी आपको लगभग आपको दिख रहा होगा 15 दिन इधर और 5 दिन उधर, लगभग 20 दिन इधर भी आपको दिख गया होगा ये फॉर्म फिल करने का। और 20 दिन यानी कि 5 अगस्त 2023 को ये फॉर्म फिल हो चुका था, लास्ट डेट था। और इसके बाद एग्ज़ामिनेशन कब ले लिया गया? तो ये तो एग्जैक्ट टाइम पे ले लिया गया, 30 सितंबर को ये एग्ज़ामिनेशन ले लिया गया था। तो अब 5 अगस्त से 30 सितंबर तक का गैप भी देख लीजिए। मोटा मोटी आप देखिए तो 50 से 55 दिन का यहाँ पे बीच में गैप रहा। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन जो है प्री का लिया गया था 69th बीपीएससी में। ठीक है, तो जब हम लास्ट एग्ज़ामिनेशन को एनालाइज़ करते हैं और उसके पहले एग्ज़ामिनेशन को एनालाइज़ करते हैं तो फॉर्म अगर फिल करने का ही जो टाइमिंग देता है बीपीएससी वो ऑन एन एवरेज 20 से 25 दिनों का तो टाइम देता ही है। और बीच में कई एग्ज़ामिनेशन में ये टाइम थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाता है।
ठीक है। कभी कभी ये 25 से यहाँ पे 30 दिनों का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने का, ठीक है। बाद में ये बढ़ाया जाता है, वैसे होता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद में जो गैप है, गैप क्यों है बीच में? जो हमने देखा 69th बीपीएससी में करीबन 50 से 55 दिनों का ये गैप बीच में बीपीएससी दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि बीपीएससी को सेंटर सब जगह अलॉट करना है, कहाँ सेंटर कौन सा होगा, किस तरह के कहाँ पे कौन से कॉपी जाएंगे, ये सारा कुछ सेट करना है। और इस बार तो आपको हमने एक अपडेट्स में बताया था आपको कि जो है इस बार जो है जो कॉपी होंगे वो कॉपी के कलर्ड कॉपी होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो कलर्ड होंगे, वो सेंटर कोड होगा एक तरीके से कि उस सेंटर पे इस कलर के कॉपी जाएंगे, ठीक है। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में इस कलर के कॉपी जाएंगे, ये सारा कुछ है। तो इन सारे चीज़ों के मैनेजमेंट में भी थोड़ा यहाँ पे वक्त लगता है, ठीक है। तो पहले तो आपसे 25 दिनों का फॉर्म फिल करने का टाइम देगा, उसके बाद वो अपना टाइम लेगा बीपीएससी, क्योंकि उसको सारा जो जिसने सबमिट किया है, जिसने फॉर्म फिल किया है, उसमें से भी वो लोग ओवर एज वाले लोगों को भी वहाँ से लिस्ट आउट करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी वो चेक करेगा। एडमिट कार्ड भी सबके लिए बनाना है, एडमिट कार्ड भी जारी करना है, ये सारा कुछ में भी टाइम लगेगा। तो और पूरे सेंटर मैनेजमेंट ये सब कुछ, तो इसके लिए ये टाइम लेता है। यहाँ 50 से 55 डेज़ है, हो सकता है इससे थोड़ा कम टाइम ले, हो सकता है ये 40 से 45 दिन ही ले इस बार, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सारा कुछ अगर आप देखने के बाद भी अगर आप देखो, इस पूरे एनालाइजेशन से आपको ये चीज़ समझ में तो ज़रूर आ गया होगा कि अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो मैं 12 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस दिन यानी कि आधा अगस्त ख़त्म हो चुका है। अभी तक कोई भी सुग बुग नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था कि अगर कोई वैकेंसी वगैरह को डिपार्टमेंट जो है बीपीएससी को वैकेंसी भेजता था, तो वो आपको न्यूज़पेपर में आ जाता था कि इतनी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट ने बीपीएससी को दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल वहाँ भी बिल्कुल साइलेंट मोड पे एकदम गया हुआ है पूरा कमीशन। तो उधर से भी कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी अगर मान लो 1-2 दिन में अगर नोटिफिकेशन आपका जारी हो भी जाता है, फिर भी आप देखो कि 5 सितंबर तक फिर ये फॉर्म फिल होगा। अगर अभी आ जाता है तो ये मैं एक मान के चल रहा हूँ कि अगर अभी 1-2 दिन के अंदर में आ जाता है, 2-3 दिन के अंदर में, तो 5 सितंबर तक तो फॉर्म फिल होगा, ठीक। उसके लिए बीपीएससी को कम से कम 45 दिनों का टाइम चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 30 सितंबर को तो एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली ये तो मैंने मान के चला कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि ये पूरा संभावना दिख रहा है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, और ये और भी डिले जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर और नवंबर में ये एग्ज़ामिनेशन जाने वाला है, ठीक है। मतलब 30 सितंबर को तो होने का अब कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। ये ओवरऑल प्रीवियस एनालाइजेशन से पता चल रहा है कि 30 सितंबर को ये एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। बाकी अगर आप देखें कि पढ़ाई का क्या, तो देखिए पढ़ाई आप जैसे कर रहे हो उसको बिल्कुल जारी रखो, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये लगता है कि एग्ज़ामिनेशन आया थी, कब डेट आएगा नहीं आएगा, क्या करें, पढ़े ना पढ़े, ऐसा तो लगता तो है। लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ही वो सब मत लगाइए, अपना पढ़ाई जारी रखिए। अब इसमें मैं 2-3 तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट की थोड़ा बात कर लेता हूँ। एक वो जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है, जिनको हम नंबर 1 ए व्यक्ति में रखता हूँ, ए एस्पिरेंट रखता हूँ। और एक वो जो हाल फिलहाल 1-2 महीने से, जब उन्हें लगा कि अब एग्ज़ामिनेशन होगा बीपीएससी का 30 सितंबर को, तो वो हाल फिलहाल 1-2 महीने से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, वो एक व्यक्ति हैं, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति का मैं कैटेगरी ले रहा हूँ जो हैं जॉब होल्डर, जी है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट जॉब ही हो, लेकिन वो फिर अब बीपीएससी उन्हें करना चाह रहे हो, कहीं भी वो जॉब में लगे हों।
तो ये 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट को लेकर मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। जो पूरे साल पढ़ाई जिन्होंने किया है, ठीक है, वो क्या कीजिए, इस वक्त में आपका रिवीज़न तो होना ही है, मस्ट। आप ना डेली एक आंसर लिखिए मेंस के लिए, ठीक है। मेंस का आंसर राइटिंग आप शुरू कीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपको बिल्कुल लोड आपका कम हो जाएगा। तो मेंस का आंसर राइटिंग बिल्कुल ये डेली एक लिखिए, और साथ में अपना रिवीजन का भी टाइम वहाँ पे सेट किए रहिए, जो कि आप करते रहिए, ठीक है। ये वो एस्पिरेंट जो कि पूरे साल जिन्होंने पढ़ाई करी, और ये जो 2 महीने पहले से जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, वो एस्पिरेंट क्या करें। देखिए, उनका है कि जो सब्जेक्ट अब तक उन्होंने पढ़ लिया है वो तो ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ते रहिए, और साथ में रिवीज़न भी करते रहिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका, ये टाइम को छोड़िए नहीं कि मतलब अब डिले हो जाएगा तो मतलब छोड़ देते हैं, नहीं, रिवीज़न वगैरह जारी रखिए। फिर आगे जो भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, और बिलीव मी ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और सी, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह या फिर कहीं भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब या किसी भी जॉब में वो लगे हैं, या फिर भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने जितना किया है वो तो ठीक है, आगे भी जो है आगे का सब्जेक्ट जो है वो आप उसी तरीके से, मतलब जैसे ये मैं गवर्नमेंट जॉब वाले को भी ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वो पहले से उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। पहले अपने जॉब में बिल्कुल ही बिज़ी होंगे, और जब उन्हें लगा होगा कि अब नज़दीक है 70th बीपीएससी 30 को अगर हो जाएगा, तो वो हाल फिलहाल में वो पढ़ना शुरू किए होंगे एक अपना रूटीन लेकर। तो आप जो रूटीन हाल फिलहाल में बनाए थे, उस रूटीन को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो कीजिए, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल ही उससे डगमगाइए नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा एनालिसिस। हमने ये चीज़ है कि यहाँ पे मैं ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही कुछ भी फेंकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन का मामला है, किसी के करियर की बात है, किसी के लाइफ की ये पूरी कहानी है। तो चलिए मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए।